अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी बेरिंग डेजिग्नेशन सिस्टम की सीरीज चल रही है कि बेरिंग का नंबर सिस्टम क्या होता है, और आज इसका पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेरिंग का जो बेसिक डेजिग्नेशन होता है बेसिकली वो क्या होता है, यानी जो 6309 लिखा होता है। तो इसमें हमें कैसे पता चलता है कि इससे बेरिंग की विड्थ कितनी होनी चाहिए, या बेरिंग का आउटर डाया कितना होगा, बेरिंग का बोर साइज कितना होगा, बेरिंग की टाइप क्या होगी। आज हम उसके सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशंस को डिस्कस करने वाले हैं कि इस बेरिंग के सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन जो है वो क्या होंगे, यानी बेरिंग का सफिक्स क्या होने वाला है और उसका क्या मतलब होता है, और बेरिंग का प्रीफिक्स क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, यानी बेरिंग के नंबर से जो पहले लिखा होता है और बेरिंग के नंबर के बाद में जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उन चीज़ों का क्या मतलब होता है और कितनी अहमियत होती है। जब आप लोगों ने बेरिंग को दोबारा डिमांड करना है तो वो लिखना बीच में कितनी ज़रूरी है। फिर बेरिंग के इंटरनल डिज़ाइंस के लिए आपको क्या क्या वर्ड लिखने पड़ेंगे, उनका क्या मतलब होगा। बेरिंग के एक्सटर्नल डिज़ाइन के लिए क्या सफिक्स जो है वो मुख्तस किए गए हैं। देन बेरिंग के जाली जो होती है, केज का डिज़ाइन क्या होता है, बेरिंग का वेरिएंट क्या होता है। ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेरिंग डेजिग्नेशन सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका बेरिंग डेजिग्नेशन सिस्टम है। कंप्लीट बेरिंग का डेजिग्नेशन इन 3 चीज़ों से मिलके बनता है: प्रीफिक्स, बेसिक डेजिग्नेशन एंड सफिक्स। बेसिक डेजिग्नेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग प्रीफिक्स एंड सफिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रीफिक्स जो है इसकी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है। देखिए, एक नॉर्मल बेरिंग है 6205। अगर आप ये लिखेंगे तो बड़ा आपको एक नॉर्मल स्टील का बेरिंग मिलेगा। लेकिन अगर आपकी बेरिंग के नंबर से पहले W लिखा हुआ है तो अब ये नॉर्मल बेरिंग नहीं है, अब ये SS का बेरिंग बन गया। W 6205 का मतलब है SS का बेरिंग। अगर आपने W में मिस कर दिया और आपके पास सिर्फ 6205 का बेरिंग आ गया और आपने ये बेरिंग चलता है जहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होती है, ये पानी होता है, और वहाँ पे आपने नॉर्मल बेरिंग लगा दिया तो वो चंद दिन भी नहीं निकालेगा, बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। इस तरह सफिक्स की यहाँ पे एग्जाम्पल दी है। नीचे वाली एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 62102RS। अब अगर आपने इसमें जो 2RS मिस कर दिया तो ऑफ कोर्स, या आपने कुछ और लिख दिया तो ये इस पे दोनों साइडों पे रबर सील है, ये उसकी चेंज हो जाएगी। इसको हम अभी डिटेल में भी देखते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रीफिक्स से। अब हम प्रीफिक्स डिस्कस कर रहे हैं। प्रीफिक्स में ये सारे इनके नंबर हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट नंबर होते हैं। अब ये यूज़ किस लिए होता है? प्रीफिक्स बहुत कम यूज़ होता है वैसे, आम नॉर्मल जनरल इंडस्ट्री में बहुत ही कम यूज़ होता है। जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब ये किस लिए इस्तेमाल होता है? यूज टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ बेरिंग, के बेरिंग के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में ये बताता है। जैसे अगर आपने GS लिख दिया तो ये बता रहा है कि हाउसिंग वॉशर ऑफ अ सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग है ये। अब GS लिखेंगे बेरिंग के नंबर के साथ तो ये वो हाउसिंग वॉशर आ जाएगी उसकी। अगर आप सिर्फ K लिख देंगे तो सिलेंड्रिकल रोलर एंड केज थ्रस्ट असेंबली के साथ वो बेरिंग आ जाएगा आपका। L लिख देंगे तो सेपरेट इनर आउटर रिंग, अगर आपको चाहिए सेपरेबल बेरिंग का। जो बड़े बेरिंग होते हैं करोड़ों में उनकी, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की उनकी कीमत होती है, तो डेफिनेटली वो पूरा बेरिंग नहीं होता। कभी सेपरेट इनर रिंग आ जाती है या आउटर रिंग उसकी आ जाती है। इसी तरह W मैंने आपको बताया स्टेनलेस स्टील बॉल बेरिंग है, आपके पास आ जाएगा। अगर W नहीं लिखेंगे तो नॉर्मल जनरल बेरिंग होगा। इसी तरह WS है, शॉर्ट वॉशर ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेरिंग आ गया है। ZE है, अगर आपको बेरिंग विद सेंसर माउंट चाहिए तो आप ZE लिखेंगे। तो ये कुछ डेजिग्नेशन है प्रीफिक्स के जो आपको बेरिंग के कंपोनेंट ऐड करने के लिए जो है वो आप इसमें यूज़ करते हैं। तो जनरली ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। मैंने देखा है इंडस्ट्री में W के अलावा कोई ऐसा यूज़ नहीं हो रहा था। जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वगैरह होता है, पानी में बेरिंग यूज़ हो रहा था, तो वो W वाला बेरिंग मंगवा लेते हैं वहाँ पर। जो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो उसकी सफिक्स है। सफिक्स ऑफ कोर्स आपके 95-98% बेरिंग के साथ यूज़ हो रहे होते हैं। अब ये सफिक्स क्या आइडेंटिफाई करते हैं आपके, इसको वो देखने के लिए, समझने के लिए हमने इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 सबसे पहला उसका इंटरनल डिज़ाइन, कि सफिक्स में जो आगे डिफरेंट चीज़ें लिखी होती हैं। पहला उसका इंटरनल डिज़ाइन है जो उसकी इंटरनल ज्योमेट्री के बारे में बताता है। ग्रुप 2 है जो है वो एक्सटर्नल डिज़ाइन है, यानी सील, स्नैप रिंग, ग्रूव्स, इसके बारे में बताएगा। ग्रुप 3 जो है वो केज डिज़ाइन के बारे में बताएगा कि ये केज कौन सी है, इसमें पॉलीमाइड केज होगी, स्टील केज होगी, ब्रास केज होगी, कौन सी केज होने वाली। ग्रुप 4 बताएगा उसका वेरिएंट। तो हम इस सबको 1 बाय 1 भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बेरिंग आपके लिए लिख दिया है एग्जांपल के लिए। अब हम देखते हैं कि इस बेरिंग पे आगे डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। लेट्स से आपके पास एक जर्मन बेरिंग आता है तो हम एक
कॉमन मैन की अप्रोच ये होती है, वो कहता है यार अच्छा ये 6205 C3 का बेरिंग मंगवा लेते हैं, बाकी चीज़ों को वो इग्नोर कर देता है। अगर आप उसने बाकी चीज़ें इग्नोर कर दी तो वो बेरिंग आपको दोबारा लाइफ नहीं देने वाला। यही वजह होती है कि जो जेन्युइन बेरिंग होता है वो इतनी लाइफ दे रहा होता है, और जब आप लोग वही बेरिंग डिमांड करके उसी मोटर में, उसी पंप में, उसी मशीन में लगाते हैं, वो आप लोगों को लाइफ नहीं देता। तो अभी देखिए सबसे पहला नंबर जो है वो बता रहा है, डिजिट वो बता रहा है ई, वो बता रहा है इसका इंटरनल डिज़ाइन क्या होने वाला है। सेकंड डिजिट हमें बताता है एक्सटर्नल डिज़ाइन, देन हमें उसका थर्ड डिजिट बताता है केज का डिज़ाइन, एंड लास्ट आपको बताता है कि इसका वेरिएंट क्या होने वाला है। अब ये इंटरनल, एक्सटर्नल, केज एंड वेरिएंट, ये स्टैंडर्ड जो है वो इसकी यहाँ पे स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं ये, यानी ये जितने भी ब्रांड है ना वो इसी ओरिएंटेशन में लिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2RS1 इधर आ जाए और ई इधर आ जाए, या TN9 इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। ये पॉसिबल है कि ये सारी चीज़ें मिस हो जाए, कि 6205 C3 लिखा हो, बस ये चीज़ें नहीं लिखी, ये पॉसिबल है। 6205 TN9 C3 लिखा हो, ये दोनों मिस हो जाए। 6205 2RS1 लिखा हो, ये भी मिस हो जाए, ये भी मिस हो जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 6205 TN9 2RS1 C3 हो जाए, यानी ये शफल नहीं हो सकते आपके। तो ये स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन है इसकी जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इंटरनल डिज़ाइन। इंटरनल डिज़ाइन क्या होता है कि आपकी उस बेरिंग का इंटरनल डिज़ाइन कितना मॉडिफाइड है। अब ये बेरिंग विद सफिक्स ABCDE, अगर आपको बेरिंग के नंबर के फ़ौरन बाद इनमें से कोई डिजिट मिल जाता है तो इसका मतलब है कि ये उस बेरिंग का इंटरनल डिज़ाइन है। अब जैसे कि E है तो ये एक मशहूर कंपनी का एक्सप्लोरर डिज़ाइन है। अगर सी लिखा आ जाता है तो इसी तरह सी जो है वो एक और कंपनी का है कि वो सी जनरेशन के बेरिंग है, या डी जनरेशन के बेरिंग आ रहे हैं हमारे। अब वो करते क्या है, वो बेरिंग का जो इंटरनल डिज़ाइन होता है ना, जहाँ पे रोलिंग एलिमेंट चल रहे होते हैं, वो उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं पिछले बेरिंग से, तो वो उनकी जनरेशन चेंज हो जाती है। जस्ट लाइक गाड़ियाँ, अब गाड़ी ये आता है कि वो 2-3 साल बाद अक्सर उसके आगे हेडलाइट्स को चेंज कर देते हैं, तो वो नई जनरेशन आ जाती है उनकी। तो इसी तरह मतलब अंदर से वो बाकी सेम ही होती है, बस कुछ हेडलाइट्स और ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो वो जनरेशन चेंज होती है। तो ये जो इंटरनल डिज़ाइन है ना, ये इसकी जनरेशन है। अब नेक्स्ट जो है वो इसका 2RS1 लिखा हुआ है, ये इसका एक्सटर्नल डिज़ाइन है। एक्सटर्नल डिज़ाइन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल डिज़ाइन है। अगर आपके बेरिंग के नंबर के आगे लिखा हुआ है Z, लेट्स से आपका बेरिंग है 6310, अब इसके आगे सिर्फ अगर Z लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके एक साइड पे सील होगी। ये देखें, ये एक साइड पे ये वाली जो है ना, ये एक सील है, बेसिकली ये लोहे वाली सील है, ये इसमें यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है। अगर 2Z लिखा हुआ है तो ये देखें, एक ये बनी हुई है और एक ये बनी हुई है, इसके दोनों साइडों पे सील होगी। इसी तरह अगर RS लिखा हुआ है तो RS जो है ना, ये आपकी पॉलीमाइड प्लास्टिक वाली जो सील है, एक ये बनी हुई है एक साइड पे। अगर 2RS लिखा है तो ये देखें दोनों साइडों पे, एक ये बनी हुई है और एक ये बनी हुई है इसमें। तो ये इसका एक्सटर्नल डिज़ाइन है। बाहर से इस बेरिंग का डिज़ाइन कैसे होना है, लोहे वाली सील है या रबर वाली सील है, एक साइड पे या दोनों साइड पे। यहाँ पर आप देखें RZ और 2RZ, RZ में सिंगल साइड पे सील है और ये रबराइज्ड गैप सील होती है। स्पेसिफिकली कुछ OEM इसको रिकमेंड करते हैं, और 2RS जो है ना वो देखें दोनों साइडों पर है। इसी तरह सफिक्स में यहाँ पे देखें N लिखा हुआ है, यहाँ पे N आ रहा है। N जो है ये स्नैप ग्रूव है, ये देखें यहाँ पे एक स्नैप ग्रूव छोड़ा गया है। इसी तरह NR में स्नैप ग्रूव विद स्नैप रिंग, इसमें स्नैप रिंग भी है और स्नैप ग्रूव भी है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो उसके लिए स्पेशल एक एक डिजिट होता है। तो जब आप बेरिंग को डिमांड कर रहे होते हैं, जो भी आपका OEM रिकमेंडेड बेरिंग है उसमें किसी एक डिजिट को भी आपने इग्नोर नहीं करना, सारे डिजिट लाजमी लिखने हैं जब आप डिमांड कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम एक्सटर्नल डिज़ाइन में और देखें तो ये देखें, एक्सटर्नल डिज़ाइन में हमारे पास लेक्स सफिक्स में K आ सकता है। अब K क्या चीज़ होती है, टेपर बोर्ड होता है, जैसे 1209 K। अब वो जो K है ना, ये टेपर बोर्ड तो है और इसकी रेशो कितनी है, 1:12 का टेपर है। ये देखें, ये इतना टेपर जा रहा है, सडन टेपर है ये। अब एक और K भी आता है, वो आता है K30। अगर आपका बेरिंग 1209 K30 है तो फिर आपको K30 ही मंगवाना पड़ेगा। K30 का ये देखें यहाँ पे कम टेपर है, ये इसकी रेशो काफ़ी आगे जाके जो है वो टेपर हो रही होती है। तो इसकी जगह पे ये नहीं लग सकता, इसकी जगह पे ये नहीं लग सकता ना, इन दोनों की आपस में जो एडेप्टर स्लीव्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोग बेरिंग का डिमांड करते हुए ख्याल रखिएगा। एंड देन नेक्स्ट जो है वो TN9 है कि इस बेरिंग की केज कौन सी होने वाली है।
केज के लिए अगेन अपने अपने डिजिट होते हैं। अब केजेस 3 किस्म की होती है, पॉलीमाइड केज भी है, ब्रास केज भी है, स्टील की केज भी है। अब देखें जे लिखा हुआ है तो प्रेस स्टील केज आ जाएगी, एम लिखा हुआ है तो ब्रास की केज आ जाएगी, TN9 लिखा हुआ है तो इंजेक्टेड मोल्डेड ग्लास फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमाइड प्लास्टिक वाली गिलास आ जाएगी। अक्सर लिखा होता है ECM तो वो ब्रास केज होती है, ECJ पॉलीमाइड प्रेस स्टील की जा जाती है, TN9 तो वो आपकी प्लास्टिक की होती है। इसी तरह ये डिजिट जब लिखे हुए हो तो आप लोगों ने ज़रूर उसको लिखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ वेरिएंट। आखिर में वेरिएंट है, वेरिएंट में आपका कुछ भी हो सकता है, मटेरियल भी आ सकता है, हीट ट्रीटमेंट भी आ सकता है, एक्यूरेसी, स्टेबलाइजेशन, लुब्रिकेशन, अदर वेरिएंट, सब कुछ वेरिएंट के एंड पे अगर लिखा हुआ है तो वो वेरिएंट होगा और वो आपने ज़रूर मेंशन करना है। कुछ वेरिएंट्स को हम देख लेते हैं। ये देखें, हीट ट्रीटमेंट है, HA3, HB1, HC5, ये इनके स्पेशल केस आर्डेंट इनर रिंग है। अब स्पेशलाइज बेरिंग होगा और आपको यही मंगवाना है। इसी तरह ये वाले रिवेंट है। अब फिर ये देखें, C1, C2 नॉर्मल, C3, C4, C5, ये उसकी क्लियरेंस है। अगर बेरिंग में मेंशन की हुई है तो आपने ज़रूर मेंशन करनी है। फिर CA, CB, CC, ये एक्सियल इंटरनल क्लियरेंस है। देन ये रेडियल प्री लोड है, मॉडरेट प्री लोड है, हैवी लोड है, हर के लिए अपना अपना डिजिट दिया हुआ है। तो ये अगर आपकी ओरिजिनल बेरिंग में है तो आपने बाद में भी ज़रूर मेंशन करने हैं। देन सफिक्स में एक हमारे पास लुब्रिकेशन भी है। वेरिएंट्स में लुब्रिकेशन में देखें, HT, MT, LT, WT, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये HT फॉर हाई टेम्परेचर ग्रीस, MT फॉर मीडियम टेम्परेचर ग्रीस, LT फॉर लो टेम्परेचर ग्रीस, WT फॉर वाइट टेम्परेचर रेंज ग्रीस है ये, यानी उसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ वर्ड लिखा हुआ है तो आपने उसको ज़रूर जो है वो डिमांड करते हुए मेंशन करना है बीच में। अब यहाँ पर ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सा डेजिग्नेशन लिख दिया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़ और हम इसको पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते आफ्टर हमारी फर्स्ट दो प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला जो है वो हमारा 6 है। 6 आपको क्या बता रहा है कि ये डीप ब्लू बॉल बेरिंग है। देन 2 है, ये आपको डायमेंशन सीरीज बता रहा है इसकी। देन 05 है, ये हमें बोर साइज बताता है। फिर 2RS1 लिखा हुआ है, ये कॉन्टैक्ट सील ऑन बोथ रिंग है। NR का मतलब होता है स्नैप रिंग ग्रूव होता है इसका। TN9 जो है वो पॉलीमाइड केज होती है। P63 इसके आगे वेरिएंट्स आ गए हैं, या प्रिसीजन क्लास बेरिंग आ गया, और LT20 जो है वो लो टेम्परेचर ग्रीस इसके ऊपर मेंशन की गई है। तो ये आप लोगों ने ये वाला डेजिग्नेशन आप लोगों ने बगैर इसको आगे फॉरवर्ड किए खुद एक दफ़ा पढ़ना है। देखिएगा कि आप इसको पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। अगर आप इसको पढ़ सकते हुए तो इट्स मीन आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से सुन ली है। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ लाजमी शेयर कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।